यस फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू राका लिमिटेड। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है आपको 80 रुपीज का, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया है 24 रुपीज, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दिया है आपको 18 रुपीज का, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आर गिवन पर यूनिट रुपीज 14, फिक्स्ड ओवरहेड इन टोटल रुपीज 6,40,000, फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड 8,60,000। पूछ क्या रहे हैं? कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9 लाख। ठीक है, तो ये चार चीजें इन्होंने पूछा है अपने से। ओके, लेकिन देखो कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज एंड यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज एंड यूनिट्स। ओके, तो ये हमें थोड़ा समझ के करना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है आपको पर यूनिट में भी दिया हुआ है, तो दोनों निकाल कर आ जाएंगे। लेट द एग्जामिनर टू डिसाइड कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसके आंसर की तरफ। हम एज यूजुअल अपना इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकम स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे पूरा इनकम स्टेटमेंट नहीं बनेगा, सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक बनेगा, क्योंकि टिल कंट्रीब्यूशन हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आने वाली है वो पर यूनिट में आएगी और फिक्स कॉस्ट का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो टोटल रुपीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं। याद आएगा आपको सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिक्स कॉस्ट के टोटल में दी गई है, बाकी इन्फॉर्मेशन पर यूनिट में दी गई है। तो देखते हैं, देखिए आपको दिया है 80 रुपीज का सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट दिया अपने पास, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ये तीन चीजें मिलाकर होंगी। तो देखिए डायरेक्ट मटेरियल का इन्फॉर्मेशन दिया आपको 24 रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड, लेबर का दिया है आपको 18 रुपीज एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड दिया है आपको 14 रुपीज। तो ये सब तीनों चीजों को मिलाने के बाद अपने को मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये जानबूझ के आपको इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया है ताकि आप भ्रमित हो जाओ कि किसको ऐड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिर्फ अदर वेरिएबल ओवरहेड को ही इंक्लूड करते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, बट एक्चुअली डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो तीनों को मिला के बनेगा आपका 24 प्लस 18 प्लस 14, ओके, दैट इज 56 रुपीज। आते हैं, देखते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने के बाद आपको मिलेगा 24 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। तो फिक्स कॉस्ट में देखो दो चीजें दी गई हैं, एक तो आपको दिया है 6,40,000 रुपीज का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, तो यह आ जाएगा 6,40,000 रुपीज, प्लस अपने पास दिया फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड ऑफ रुपीज 8,60,000। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट अपना कितना हो जाएगा? 6,40,000 प्लस 8,60,000। ओके, तो 15 लाख रुपए का आपका हो जाएगा फिक्स कॉस्ट। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिली है। तो क्या क्या पूछ रहे हैं, चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने अपने से पूछा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो हम यहाँ निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो आपको तो मालूम ही है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलता है। यस, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकलता है अपना पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, यस, कंट्रीब्यूशन, यस, अपॉन सेल्स इनटू 100। वेरी गुड। ओके, चलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है, कंट्रीब्यूशन अपना 24 रुपीज पर यूनिट, सेल्स अपना दिया है 80 रुपीज पर यूनिट इंटू 100, तो 24 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपको 30%। ओके, तो पीवी रेशियो अपना आ जाएगा 30%। ठीक है, दूसरा इन्होंने अपने से पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे कैलकुलेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में चाहिए कि यूनिट्स में चाहिए।
मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही करके आ जाइए, रुपीज में भी निकाल दीजिए, यूनिट्स में भी। लेट द एग्जामिनर टू डिसाइड कि उससे क्या चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। कैसे आएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कितना है अपने पास? 15 लाख रुपए का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 24 रुपीज। तो बताइए कितना आ जाएगा? 15 लाख डिवाइडेड बाय 24, 62,500 यूनिट्स, ठीक है। यह आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ओके। तो ये सॉल्यूशन 2 का ए पार्ट हो गया। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। कैलकुलेशन ऑफ, नॉट कैलकुलेशन, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज सीधा निकाल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, तो यह आ जाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जब भी यूनिट्स में इंफॉर्मेशन पूछेगा तो ऑलवेज आपके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड व्हेनेवर रुपीज में इंफॉर्मेशन पूछेगा तो इट शुड बी पीवी रेशियो। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है अपना? 15 लाख रुपीज का। पीवी रेशियो कितना आया है? 30%। तो उस हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कितना हो जाएगा? 15 लाख डिवाइडेड बाय 30%, 50 लाख रुपया। तो ये आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा आपका, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ओके। कैलकुलेशन ऑफ, तीसरा पूछा इन्होंने अपने से, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 9 लाख रुपया। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9 लाख। तो यहाँ पे अपने को दिया है रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आप पीवी रेशियो से भी निकाल सकते हो अगर आपको रुपीज में चाहिए, ओके। तो चलते हैं, अगर रिक्वायर्ड सेल्स अपने को रुपीज में चाहिए तो आ जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 15 लाख रुपए का, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं लोग? 9 लाख रुपया। पीवी रेशियो कितना है अपने पास? 30%। तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 30%। तो ये आ जाएगा आपको 80 लाख रुपीस का रिक्वायर्ड सेल्स, ठीक है। एंड इसी को अगर आपको यूनिट्स में चाहिए तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स is equals to fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit, ठीक है। तो चलते हैं, फिक्स कॉस्ट अपना सेम 15 लाख रुपया, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला इन्होंने? 9 लाख रुपया, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने पास है कितना? 24 रुपीज का। तो चलते हैं 15 लाख प्लस 9 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा आपको लाख रुपए का रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है।
तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए।